जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 28 जनवरी इतवार का दिन, इमरान खान की कॉल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई सड़कों पर और शुरू हुआ पुलिस का क्रैकडाउन। आंसू गैस शेलिंग, पथराव, लाठीचार्ज, पकड़ धक्कड़, सैकड़ों गिरफ्तारियां। कहीं पुलिस पीछे और तहरीक इंसाफ के कारकुन आगे, और कहीं ये मंजर भी देखे गए कि तहरीक इंसाफ के कारकुन पीछे और पुलिस आगे। सबसे ज्यादा कशीदा हालात हुए कराची में, जहां पुलिस वाले भी जख्मी हुए और तहरीक इंसाफ के कारकुन भी जख्मी हुए। इलेक्शन 2024 में 10 दिन बाकी हैं, या यूं कह लीजिए फायज ईसा काजी बेंच के फैसले के बाद, बल्ला छीनने के बाद, मुल्क की बड़ी सियासी जमात से बल्ला छीनने के बाद सिलेक्शन 2024 में 10 दिन बाकी और इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक जारी हो चुका। इलेक्शन का माहौल गर्म है, इलेक्शन सर पर है। तहरीक इंसाफ पहली बार सड़कों पर आई और पुलिस इसी इंतजार में थी। हालांकि एक तरफ नवाज शरीफ सियालकोट में जलसा कर रहे थे, पुलिस उनकी हिफाजतें कर रही थी। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो लियाकत बाग रावलपिंडी में थे, पुलिस वहां भी ड्यूटियां दे रही थी। तीसरी तरफ खालिद मकबूल सिद्दीकी कराची में, सिराजुल हक कराची में, 12 शहरों में मुल्क की सियासी जमातों के जुलूस निकल रहे थे। पुलिस हर जगह खामोश खड़ी थी। लेकिन जहां जहां तहरीक इंसाफ की रैली थी, जहां जहां तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, वहां वहां पुलिस क्रैकडाउन कर रही थी और वहां वहां पुलिस डंडे मार रही थी। ये क्यों हुआ, इस पर बाद में बात करते हैं। पहले ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मंशूर पेश कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 64 सफाती मंशूर के बाद, मुस्लिम लीग नून के 40 सफाती मंशूर के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 168 सफाती मंशूर पेश कर दिया। एक कानून एक कौम, मतलब तमाम कौम के लिए, पूरी कौम के लिए एक कानून होगा, मतलब सबके लिए एक कानून होगा, और कानून होगा रियासत मदीना जैसा। और हमारा पाकिस्तान है, हमारी फौज है, ये तहरीक इंसाफ कह रही है। और वजीर आजम को बराह रास्त मुंतखब कराया जाएगा। सेनेट की मुद्दत में कमी, असेंबली की मुद्दत, वजीर आजम की मुद्दत 4 साल, सेहत कार्ड मजीद बेहतर, एजुकेशन सिस्टम मजीद बेहतर, छोटा खानदान खुशहाल पाकिस्तान, सियासी ताकत किसी एक इदारे के पास नहीं होनी चाहिए, मुस्तहकम मईशत, बराबरी, सब बराबरी, इंसाफ सबके लिए एक जैसा, सेहत तालीम कार्ड बेहतरी, इसमें बेहतरी, सेहत के साथ साथ तालीम कार्ड भी, मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव की इस्लाहात, इदारों को जो खसारे वाले इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करेंगे, और इक्तदार में आने के बाद ट्रूथ रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया जाएगा। तमाम मामलों की आजादाना तहकीकात की जाएंगी और बिजली के मुतबादल जराए पर तवज्जो दी जाएगी। और तहरीक इंसाफ ने आखिर में यह भी कहा है कि हमारे निशान आजाद हैं, हम आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे उम्मीदवार आजाद नहीं। 168 सफाती मंशूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर 64 सफाती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर 40 सफाती। वैसे मैं अक्सर कहता हूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो 4 मरतबा मरकज में हुकूमत कर चुकी, 7 मरतबा पंजाब पर हुकूमत कर चुकी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 4 मरतबा पंजाब पर पाकिस्तान पर हुकूमत कर चुकी, और 22 साल सिंध पर हुकूमत कर चुकी, और दोनों मिलकर 16 महीने भी हुकूमत कर चुके। तो दोनों जब इक्तदार में आए मौलाना साहब के साथ पीडीएम हुकूमत में, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना, 13 जमातें, पीडीएम की हुकूमत, उस वक्त क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि इमरान खान निकम्मा है, नाअहल है, हम अहल हैं, हम तजर्बाकार हैं, हम अरस्तू हैं, हम अफलातून हैं, सारे मसाइल का हल हमारे पास है। और उसके बाद
16 महीने में किया मुल्क का सवा सत्यानाश, कौम का सवा सत्यानाश, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, रिकॉर्ड गुर्बत। और अब बिलावल बता रहे हैं शहबाज शरीफ को कि ये झूठ मत बोलिए कि आपने 16 महीने की हुकूमत, इसमें अब कह रहे हैं उस 16 महीने की हुकूमत के बाद कि हमारी नाकामी की वजह तो ये थी कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया था और सियासत गंवाकर रियासत बचाई। ये झूठ है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि आपकी कारकर्दगी ऐसी है कि आप मुंह छुपाते फिर रहे हैं। लिहाजा मैं अपने पाकिस्तानियों से क्या कहूं और अपने इन सियासी जमातों से क्या कहूं कि सबसे जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मंशूर देखना है वो इनके चार मरतबा मुल्क पर हुकूमत करने को छोड़ें, सिर्फ इन 16 महीनों में इनकी कारकर्दगी देख लें। आए थे कि शहबाज स्पीड की तुर्की गवाही देता है, शहबाज गवर्नेंस का चीन मोतरफ है, और फिर जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बने तो पहले दिन बोले कि मुझे तो पता ही नहीं था हालात इतने खराब है। फिर बोले मौलाना साहब की फूकों से मईशत बेहतर कर देंगे। फिर बोले हम तो भिखारी हैं। फिर बोले कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर दूंगा। और फिर सवा सत्यानाश करके मुल्को कौम का निकल गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मंशूर पेश कर दिया है, मुस्लिम लीग नून ने भी मंशूर पेश कर दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मंशूर पेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्निकली नॉकआउट हो चुकी है और टेक्निकली लग रहा है कि ये इलेक्शन 2024 नहीं, सिलेक्शन 2024 है। लेकिन अगर 8 फरवरी को कौम निकली, उन्होंने वोट डाले, अगर 12.5 करोड़ वोटर्स में से 11 करोड़ 10 करोड़ भी निकल आए, जितना वोटर्स टर्नआउट ज्यादा होगा उतनी ये सिलेक्शन इलेक्शन में बदलेगी। मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहना चाहूंगा कि निकलें इलेक्शन वाले दिन, घर नहीं बैठना। इनकलाब इस तरह नहीं आते, आपने निकलना है, वोट डालना है। ये मत सोचिए कि जिस जमात से आपका ताल्लुक है उस जमात के क्या हालात हैं। ये मत सोचिए कि आपका वोट जाया हो जाएगा या आपका वोट कोई किरदार अदा नहीं करेगा या आप वोट नहीं भी करेंगे तो जीतने वाले ने जीत जाना है, हारने वाले ने हार जाना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब निकलें, अपना वोट डालें, क्योंकि आपसे आपका हिसाब लिया जाएगा, मुझसे मेरा हिसाब लिया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में बेहतरी आए तो जो आप कर सकते हैं वो तो करें, और आप इतना तो कर सकते हैं कि वोट डालने के लिए निकलें। तो मैं बात कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियों की। इमरान खान ने कहा था कि 8 इतवार वाले दिन 28 जनवरी को तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकले, पुरअमन निकले। तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकली, पुरअमन निकली, मगर पुलिस इसी इंतजार में थी और पुलिस ने फेंटियां लगाई, पुलिस ने आंसू गैस शेलिंग की, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, पुलिस ने गिरफ्तारियां की, नाके लगे हुए थे और जहां जहां जो हत्थे चढ़ा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और जब हालात कशीदा हुए कराची में झड़पें हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस SHO जख्मी हुए, लेडी कांस्टेबल जख्मी हुई और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी जख्मी हुए। इलेक्शन से 10 दिन पहले दफा 144, वो भी तहरीक इंसाफ के लिए। इलेक्शन से 10-11 दिन पहले पुलिस की फेंटियां, तशद्दुद, वो भी तहरीक इंसाफ के लिए। बाकी सब जो सियासी जमात चाहे वो कर रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ नहीं कर पा रही। तहरीक इंसाफ इतना तो हक है, ये इलेक्शन कमीशन, इस इलेक्शन अगर आप करवाने जा रहे हैं तो अगर सबको एक जैसी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे तो किसी को इतना तो दे कि वो पुरअमन तौर पर रैली निकाल सके, पुरअमन तौर पर सड़कों पर ही आ सके। लेकिन इतवार वाले दिन ऐसा नहीं हुआ। दुआ है कि ये मुल्क जो आईनी, अदालती और सियासी बुरानों में घिरा हुआ है, जो मुआशी बुरानों में घिरा हुआ है, अल्लाह करे ये जो इलेक्शन है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिलेक्शन 2024 हो चुके हैं, ये अल्लाह करे ये इलेक्शन इस कौम को, इस मुल्क को और इस मुल्क की सियासत को और सबको बंद गली से निकाले। ये मुल्क है तो हम सब हैं। अल्लाह इस मुल्क पर फजल करे, अल्लाह इस कौम पर फजल करे और अल्लाह हम सबको इन बुरानों से निकाले। पाकिस्तान जिंदाबाद।